विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करने वाली हूं इस देश की स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग की, जो हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की कस्टोडियन भी है। और बात करने वाली हूं चुनाव आयोग के एसआईआर की भी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपने खूब सुना होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जिस पर पूरे बिहार चुनाव में इतना जबरदस्त बवाल मचा। वोट चोरी हो गई, वोट काट लिए गए, टारगेटेड वोट काट लिए गए, बीजेपी की चुनाव आयोग कठपुतली बन गया। और बवाल इतना मचा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल गए बिहार में। तेजस्वी यादव शाना बशाना खड़े दिखाई दिए उस पूरी वोटर अधिकार यात्रा में। समझाया गया लोगों को, लेकिन नतीजा हुआ ढाक के 3 पात। और कांग्रेस की दुर्गति इतनी हो गई कि सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। कांग्रेस 61 पर लड़ी थी। स्ट्राइक रेट रहा 10 का। अगर मार्कशीट आती छपकर तो लिखा जाता फेल्ड। नहीं समझा पाए राहुल गांधी बिहार की जनता को, बिहार के वोटर को, कि वोट चोरी दरअसल है क्या। और इस बीच 2 सियासी बम भी फोड़े, एटम बम भी फोड़ा और हाइड्रोजन बम भी फोड़ा। इसमें कुछ सबूतों के साथ भी राहुल गांधी सामने आए कि कर्नाटक में वोट चोरी हुई, हरियाणा में वोट चोरी हुई, यही बिहार में करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। अब लेकिन जैसे मैंने कहा, भाई स्कोर बोर्ड पर आप उस मुद्दे पर नहीं जीत पाए, यानी जनता ने आपको खारिज कर दिया। और एसआईआर के नाम पर कोई वोट चोरी जैसी चीज हो रही है, इसे नकार दिया जनता ने। पर लेकिन दरअसल दूसरी तस्वीर यह भी है कि सब कुछ बड़ा साफ सुथरा, सब कुछ चाक चौबंद हुआ बिहार में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं कई मर्तबा इस बात को रख चुकी हूं। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि 3 महीने पहले एसआईआर जैसी बड़ी एक्सरसाइज चुनावी राज्य में नहीं हो सकती। बरसात का मौसम है, लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म बंटने शुरू हो गए। जो दस्तावेज मांगे गए, 11 दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से, वो वहां लोगों के पास थे ही नहीं। और दरअसल चुनाव आयोग ने अपना ही जारी किया हुआ एपिक कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो चुनाव आयोग ने जारी किया है। भाई मान लीजिए आधार कार्ड फर्जी हो सकता है, राशन कार्ड फर्जी हो सकता है, लेकिन एपिक नंबर तो चुनाव आयोग ने अपना जारी किया है। वो भी चुनाव आयोग ने दस्तावेज के तौर पर मानने से मना कर दिया। कहता रह गया सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त समझाइश के बाद जब जोड़ा गया आधार कार्ड, तब तक 2 महीने एसआईआर को बीत चुके थे बिहार में। ज्ञानेश कुमार जो हमारे सीईसी हैं, मैं वो सिर्फ लूपहोल्स आपके सामने रख रही हूं, बाकी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जो ज्ञानेश कुमार है हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि हमने सक्सेसफुली बिहार में एसआईआर पूरा किया है। एक एक घर बीएलओस गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, एक एक वोटर का सत्यापन, वेरिफिकेशन हुआ है। अब लेकिन हमने जमीन पर जो देखा कि भाई इन्यूमरेशन फॉर्म तो बिखरे पड़े हैं। देखा यह भी कि जिन बीएलओस पर जिम्मेदारी थी घर घर जाने की, वो किसी ऐसी जगह बैठ गए जहां इंटरनेट कनेक्शन हो, वहीं बैठकर सारे मतदाताओं का फॉर्म भर दिया। यह भी हुआ। और हुआ यह भी कि जब एक एक घर में वेरिफिकेशन हुआ एक एक वोटर का, फिर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2025 को, तो फिर दरअसल एक एक घर में 270 वोट जमुई में, मुजफ्फरपुर में कैसे हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2-2 आईडी कार्ड, एपिक नंबर कहां से हो गए। मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 एपिक नंबर कहां से हो गए। और कुत्ते के नाम पर वोटर आईडी कार्ड और ट्रैक्टर के नाम पर वोटर आईडी कार्ड, ये कहां से बन गए। इस सारे बड़े जेन्युइन सवाल में आपके सामने। और बड़ा मखौल तो तब उड़ता दिखा कि जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में मृत घोषित कर दिया था चुनाव आयोग ने, उन मृत लोगों को योगेंद्र यादव लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई ये तो जिंदा है। और बाद में योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 के तहत जो नए वोटर रजिस्टर्ड होते हैं, मैक्सिमम 18 साल का होगा या ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल का होगा, उसके तहत 104 साल के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया फॉर्म 6 के तहत। यह भी खबरें सामने आई। तो क्या गड़बड़ झाला हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चुनाव आयोग जाने और ये देश की सुप्रीम कोर्ट जाने। 68 लाख वोटर्स के नाम कटे, टारगेटेड कटे, ईबीसी कटे, ओबीसी कटे, मुसलमान कटे, ये हम नहीं जानते।
एसवाई कुरैशी ने कहा, जो हमारे फॉर्मर सीसी हैं, कि क्या चुनाव आयोग ये एफिडेविट दे सकता है क्या? भाई राहुल गांधी से नोटिस भेजकर एफिडेविट मांगा गया कि अगर राहुल गांधी सही आरोप लगा रहे हैं तो एफिडेविट यानी कि हलफनामा भरकर दे दें, गलत पाया गया तो क्रिमिनल एक्ट बनेगा। सीसी एसवाई कुरैशी कहते दिखे कि अगर चुनाव आयोग ही भरकर दे दे हलफनामा कि हमने जितने वोटर काटे जेन्युइन काटे, नहीं भरकर दे सकता चुनाव आयोग। तो ये फॉर्मर चुनाव आयुक्त ही सवाल उठा रहे हैं अपनी ही संस्था पर। अब लेकिन आज इस मुद्दे पर डिबेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब यही एसआईआर होगा 12 और राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। इनमें से कुछ में चुनाव भी हैं। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों में एसआईआर होना है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 नवंबर से फॉर्म बांटे गए हैं और यह भी कह दिया चुनाव आयोग ने कि 98% लोगों को, जैसा बिहार में क्लेम दावा कर रहा था चुनाव आयोग कि यहां भी हमने 98% लोगों को फॉर्म यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए हैं। 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी मतदाता सूची जो इन सारे राज्यों में आनी है वो आनी है 7 फरवरी 2026 को। उसके तुरंत बाद बंगाल में चुनाव होने हैं, केरला में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। और इन्हीं दरअसल तीनों राज्यों के नेता और साथ साथ अखिलेश यादव, साथ साथ फिर राहुल गांधी और दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के सब अड़ गए हैं। ममता बनर्जी भी अड़ गई। परसों मैंने प्रोग्राम किया था इसी पर। ममता बनर्जी कह रही है कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने रोहिंग्याओं की पहचान हुई, पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम चुनाव आयोग ने हटाए कि नहीं हटाए, ये बताए चुनाव आयोग। बांग्लादेशी तो त्रिपुरा के रास्ते भी आते हैं, वहां एसआईआर क्यों नहीं कराते? आसाम में भी बांग्लादेशी हैं, आसाम में इसे क्यों नहीं कराते हैं? हालांकि कल ऐसा आसाम में एक और नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया, उसको भी बताने वाली हूं आपको। वो कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि गला काट दो, मुझे जेल भेज दो, मैं एसआईआर में किसी भी व्यक्ति का, सही व्यक्ति का नाम नहीं कटने दूंगी। ये दरअसल एसआईआर के जरिए वोट चोरी कर रहे हैं। अब क्या ये बिहार का क्लेश वहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा क्या? इधर बिहार में जीत के नगाड़े बजा रहा था एनडीए, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के नेता, जो पटखनी देते हुए नजर आए थे बीजेपी को, सिर्फ 33 सीटों पर समेट दिया था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। वो ये कह रहे हैं बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। वो कह रहे हैं यहां पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहेगा। पीडीए जो उन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। भाई 23-24 रैलियां तो अखिलेश यादव ने बिहार में भी की, वहां वोट चोरी नहीं समझा पाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने 3 महीने पहले लिखकर दे दिया था कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। और कटघरे में किसको खड़ा किया है? देश के चुनाव आयोग, स्वायत्त संस्था को। मैंने 3 महीने पहले कह दिया था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए अज्ञानेश कुमार को बधाई। ये भी बड़ा चलता है, ज्ञानेश कुमार को अज्ञानेश कुमार बता देते हैं विपक्षी लोग। और ये उस दिन का बयान है जिस दिन बिहार के नतीजे आ रहे थे। आज कांग्रेस ने एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक की, जितने ये 12 राज्य जहां जहां एसआईआर हो रहा है सबके पदाधिकारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, सीएलपी मौजूद थे, इंचार्जेस मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरीज मौजूद थे। बड़ी बैठक आज कांग्रेस करती दिखाई दी और राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया कि रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में हम रैली आयोजित करेंगे एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ। ये दरअसल छत्र छाया में बीजेपी की पल रहा है चुनाव आयोग और विपक्ष के टारगेटेड वोट काटता है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास डिलीशन अगर हुआ बिहार में, इतनी सारी चीजों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की एक बात चुनाव आयोग ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार मान लो, आखिर तक टाल कर उसको ले गए और 2 महीने बाद आधार जब माना गया तो कितने लोगों का आधार एक्सेप्ट हुआ एसआईआर में किसी को नहीं पता। कितने घुसपैठिए निकले बिहार में किसी को नहीं पता। भाई सबसे बड़ा क्लेम यह था कि घुसपैठिए बाहर होने चाहिए देश की वोटर लिस्ट से और होने चाहिए। इस देश के संसाधनों पर घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का हक बिल्कुल नहीं है। पर भाई बता तो दीजिए कि कितने घुसपैठिए निकाले। इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की आपने। 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ बिहार में।
तो कितने निकले बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अवैध? ये चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता इन चीजों के? इसी पर चर्चा करने वाली हूं, कुछ बयान आपको सुनाती हूं, क्योंकि अभी 7 फरवरी जिस दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, घर घर अभी सत्यापन के लिए पहुंच रहे हैं इन सारे राज्यों में लोग। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर सत्यापन होगा। फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी 9 दिसंबर को। आपत्ति दावा होगा 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक। सुनवाई और सत्यापन होगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक। 7 फरवरी को वोटर लिस्ट आ जाएगी। इस बीच बहुत सारे बीएलओ इतने दबाव में हैं कि मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, कि ना हमें मेहनताना मिलता, ना हमारा टाइमिंग है, ना हम पर वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है। 3 बीएलओस के सुसाइड करने की भी खबरें हैं। बयान सुनाती हूं। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम को, एसआईआर को ब्लेम करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम इनको अच्छा लगने लगता है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय यह लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब शाहनवाज हुसैन बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो भैया तो सब विपक्षी पार्टियां हैं, सब विपक्ष की पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं, राजनीति खेल रही हैं, अपनी बिसात बचानी है। चुनाव आयोग तो स्वायत्त है, ऑटोनॉमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग कह दे कि हमने जितने वोटर्स के नाम काटे वो सब जेन्युइन है, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दे। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। एसआईआर के खिलाफ ममता, राहुल, अखिलेश, अब चुनाव से पहले फिर बढ़ेगा क्लेश, और एसआईआर से बीजेपी जीत रही चुनावी खेल, या फिर विपक्ष का एजेंडा पूरी तरह फेल।